इंसान ने जब से समुद्र में सफर करना शुरू किया है तब से सैकड़ों जहाज है जो डूब चुके हैं, लेकिन अगर किसी जहाज के बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है उसका नाम है टाइटैनिक। ये अपने समय का सबसे बेहतरीन जहाज था। जहाज को बनाने वालों ने इसे कभी न डूबने वाला बताया था, लेकिन साल 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान ही यह डूब गया। इस हादसे में 1500 लोगों की जान गई थी। टाइटैनिक एक विशालकाय समुद्री जहाज था। इसका असली नाम आरएमएस टाइटैनिक था। इसे लेकर कहा जाता था कि जहाज को ईश्वर भी नहीं डुबा सकता। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी और यह स्टील से बना हुआ था। इस पर करीब 3300 लोग के ठहरने की सुविधा थी, जिसमें चालक दल और यात्री शामिल थे। कहा जाता है कि जब ग्रीनलैंड के एक हिस्से में ग्लेशियर का 500 मीटर का बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया, ये टुकड़ा हवा और समुद्र के जरिए दक्षिण की तरफ जाने लगा। फिर 14 अप्रैल तक 125 मीटर का हो गया था। साल 1912 की 14 अप्रैल की उसी रात को इसकी टाइटैनिक से टक्कर हो गई। फिर 4 घंटे के भीतर ही जहाज डूब गया। तब जहाज की रफ्तार 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वो इंग्लैंड के साउथम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। घटना के वक्त इसमें 2200 लोग सवार थे। हादसे में 1500 लोगों की मौत हो गई। इसे आज तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा कहा जाता है। हादसे में मरने वाले लोगों के रिश्तेदारों का कहना है कि समुद्र तल में स्थित इस जगह को छेड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके रिश्तेदारों की कब्रगाह है। टाइटैनिक जहाज का मलबा सितंबर 1985 में मिला था। यह समुद्र तल से 2600 फीट नीचे अटलांटिक सागर में है। की तलाशी का काम अमेरिका और फ्रांस ने किया। अमेरिकी नौसेना ने इस काम में अहम भूमिका निभाई थी। जिस स्थान पर मलबा मिला वो कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हेलिकॉप्टर से 595 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। जहाज 2 टुकड़ों में मिला था। दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े थे। आसपास भारी मात्रा में मलबा पड़ा था। कहा जाता है कि जब यह जहाज तेज गति में अटलांटिक सागर को पार कर रहा था, तब इसकी टक्कर एक हिमखंड से हो गई। इसमें पानी भरा और जिन वाटर टाइट कंपार्टमेंट की दीवारों को सुरक्षा कवच माना गया था वो नष्ट हो गई थी। करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी भर गया। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त का स्टील मजबूत नहीं था। जब जहाज की हिमखंड के साथ टक्कर हुई तो उसका ढांचा बदल गया। दरवाजे बंद नहीं हो पा रहे थे और जहाज में पानी भर गया। लोगों का मानना था कि जिस दिन टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया उससे कुछ दिन पहले एक अन्य जहाज ने अटलांटिक सागर को पार किया था। तब उसने 12 अप्रैल यानी हादसे से ठीक 2 दिन पहले टाइटैनिक को वायरलेस मैसेज के जरिए हिमखंड की मौजूदगी को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन ये संदेश कभी टाइटैनिक तक पहुंचा ही नहीं। हालांकि चेतावनी देने वाला ये जहाज खुद भी 6 साल बाद 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक बनाने वाले कंपनी व्हाइट स्टार के प्रबंधक निदेशक जे ब्रूस भी हादसे वाले जहाज पर सवार थे। वो यहाँ से निकली आखिरी लाइफ बोट में मौजूद लोगों में से एक थे। उन्होंने बाद में अमेरिकी सीनेट से कहा था कि हिमखंड से टक्कर के दौरान वो सो रहे थे। उन्हें कैप्टन ने बताया कि जहाज का डूबना लगभग तय है। इसके अलावा जहाज के हिमखंड के टकराने के दौरान ही उसमें मौजूद टेलीग्राफर ने खतरे वाले सिग्नल भेजने शुरू कर दिए थे। जिन लोगों तक सिग्नल पहुंचा उनमें आर्थर शामिल थे। तब वो 4800 किलोमीटर दूर साउथ वेल्स में अपने घर पर बैठे थे। उन्होंने घर के रेडियो स्टेशन पर ये सिग्नल पकड़े। वो अगले दिन 15 अप्रैल को पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। वो इस जहाज को वक्त पर डूबने से नहीं बचा सके, लेकिन उन लोगों में से एक थे जिन्होंने मलबे की तलाश की थी। आर्थर ने सोनार तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया था। अब इस मलबे में जंग लग चुका है। बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणु इसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब टाइटैनिक का अस्तित्व ही इतिहास बनकर रह जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे।